चलिए नमस्कार। आज हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। उसका नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र द ऑनेस्ट किंग। नाम क्या है उनका? हरिश्चंद्र। हमने बचपन से अपने दादी, अपनी मम्मी या अपनी नानी किन्हीं से इनकी कहानी जरूर सुनी होगी। ये कौन है? ये हमारे देश के बहुत ही पुराने प्राचीन काल के राजा थे। उनका नाम क्या था? हरिश्चंद्र। उन्हें हम राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम उनकी कहानी पढ़ते हैं कि वो हमारे लिए क्यों आदर्श है, वो क्यों हमारे लिए आदरणीय है। आदरणीय का मतलब होता है कि हम उन्हें क्यों उनकी पूजा, उनको प्रेरणा के रूप में देखते हैं कि हमें अगर सत्य बोलना चाहिए तो राजा के हरिश्चंद्र के जैसा बोलना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी थे। तो हम देखते हैं कि किस किस कारण उन्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र द ऑनेस्ट किंग। ठीक है। राजा, RAJ, राजा। अब आप लोग स्पेलिंग करते करते पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, स्पेलिंग करके पढ़िए, अपनी वर्ड पावर बढ़ाइए, अपने शब्दकोश को बढ़ाइए। डिक्शनरी में देखते हैं ना, बहुत सारे मीनिंग रहते हैं। तो जब आप पढ़ते पढ़ते बहुत पढ़िएगा, बहुत सारे मीनिंग पढ़िएगा, बहुत सारे स्पेलिंग पढ़िएगा, बहुत सारे स्टोरीज पढ़िएगा, तो आपके ऑटोमेटिक आपकी स्किल बढ़ जाएगी, आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी, आपकी मीनिंग पावर बढ़ेगी, आपकी स्पोकन पावर बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं। RAJ राजा, HARISSCHANDRA हरिश्चंद्रा। देखिए, हरिश्चंद्र, तो जब हरिश्चंद्र लिखते हैं तो उसके बाद में द में र लगा हुआ था हरिश्चंद्र, तो उसके आगे ए भी लगाया जाता है। तो उन्हें क्या, वो इंग्लिश में उन्हें हरिश्चंद्रा लिखा जाता है और उनको बोलते क्या है? हरिश्चंद्र। ठीक है, तो राजा हरिश्चंद्र, TH द, GREAT ग्रेट, INDIN इंडियन, KING किंग, INNBEST वेस्ट, KNOWN नोन, नोन, FOR for, HIS his, TRUTH truth, HONESTY honest, and ACN sense, OF of, DUTY duty। तो बोला जा रहा है कि राजा हरिश्चंद्र जो हमारे प्राचीन काल के राजा थे, राजा हरिश्चंद्र द ग्रेट इंडियन किंग, जो वो देश के बहुत बड़े राजा थे। वो भारत देश के, भारत प्रदेश के बहुत बड़े राजा थे। इज बे द ग्रेट इंडियन किंग इज बेस्ट नोन, जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। इज वेस्ट नोन, वेस्ट मतलब बहुत अच्छी तरह से, नोन मतलब जानते हैं। फॉर हिज ट्रूथ, उनके सत्य, उनके सत्यवादी होने के कारण हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, HONEST ऑनेस्टी, एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, उनकी ऑनेस्टी के बारे में वो कितने ही ईमानदार थे, एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के प्रति कितने कितने लगन से, अपनी ड्यूटी को कितनी ईमानदारी से करते थे। तो उनकी ड्यूटी के प्रति जो ईमानदारी थी और जो उनमें ऑनेस्टी थी, और जो सबसे ज्यादा उनमें जो ट्रूथ था, ट्रूथ मतलब वो सत्य, वो हमेशा सच का साथ देते थे, वो हमेशा रूल के अनुसार चलते थे। आज हमारे बच्चे, जो टीनेजर के एज के बच्चे होते हैं, उन्हें रूल तोड़ना बड़ा मजा आता है, लेकिन हमें रूल फॉलो करना सीखना चाहिए। हमारी जो जनरेशन है उसे रूल फॉलो करना, हम जब रोड पे चलते हैं तो रूल फॉलो होना चाहिए, जो रोड का रूल है उसको फॉलो करना चाहिए।
जब हम स्कूल में रहते हैं तो स्कूल का रूल फॉलो करना चाहिए, अपने घर में है तो घर का रूल फॉलो होना चाहिए। हमें एक डिसिप्लिन हमें एक डिसिप्लिन मेंबर बनना है। हमें अपने देश को, हमें अपने जब हम एक डिसिप्लिन आदमी बनेंगे तब हम हर जगह अपनी लाइफ में उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ancient, ancient, period, there. There were TW2GREAT, great, FAMOUS, famous, SGSSVISS, WAMITRA, विश्वामित्रा। देखिए मित्र and VASSISTHA, वशिष्ठ। आप जब अगर हमारी टीवी सीरियल में रामायण का देखते होंगे तो वहां आपने ऋषि विश्वामित्र को भी देखा होगा और वशिष्ठ को भी देखा होगा, ऋषि वशिष्ठ को भी देखा होगा। तो ये कहानी उनकी भी है। तो बोल रहा है कि इन एंशियंट पीरियड, हमारे प्राचीन काल में, एंशियंट मतलब होता है बहुत पहले, प्राचीन काल में, एंड इन एंशियंट पीरियड मतलब प्राचीन काल में बहुत साल पहले, there were two great famous sages, मतलब there were क्या थे, दो ग्रेट फेमस सेज थे। सेज मतलब ऋषि, जो किसी भी विषय में बहुत ज्यादा विद्वान हो, विख्यात हो, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपनी इंटेलिजेंसी के कारण, तो उनको क्या बोला जाता है, सेज। उनको क्या बोलते हैं, सेज। तो सेज मतलब होता है ज्ञानी, ऋषि बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन एंशियंट पीरियड में दो ज्ञानी, दो बहुत ही बड़े ज्ञानी सेज थे। उनका नाम क्या था, विश्वामित्र, और दूसरे कौन थे, वशिष्ठ। तो ऋषि वशिष्ठ थे और ऋषि विश्वामित्र थे। ठीक है, one day by day, BOTS, both ARGUING, arguing, ABOUT, about, THE, the, NATURE, nature, OF, HUMN, human, BEINGS, beings। क्या बोल रहे हैं, क्या पे आर्ग्यू कर रहे थे, आर्ग्यूइंग मतलब तर्क वितर्क करना। हम किसी भी बात पे, जब हमारे समाज में किसी भी बात पे तर्क होता है, हम जैसे अपने भाई बहन से तर्क करते हैं, मम्मी से तर्क करते हैं, पापा से तर्क करते हैं, किसी बात पे विचार करना, उसके उसके प्रॉफिट, उसके लॉस, उसके बारे में जानना, तो उसको बोलते हैं आर्ग्यू करना। ठीक है, वन डे, एक दिन, both arguing about the human of the nature of human beings। नेचर मतलब होता है प्रकृति, बोल रहा है ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, ह्यूमन किसको बोला जाता है, हम आदमी लोग को ह्यूमन बोला जाता है। तो जो बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग मतलब जो जितने भी आदमी प्रजाति के आदमी होते हैं वो सब ह्यूमन बीइंग में आते हैं, जितने भी लोग होते हैं। तो बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग के नेचर, हमारी सोचने का तरीका, हमारा जो प्रकृति, हमारे जो हम किस प्रकार सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वो हमारा नेचर है। तो बोल रहे हैं कि वो दोनों आर्ग्यू कर रहे थे, एक दूसरे से बात विचार कर रहे थे, और वही आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कभी कभी वो बहस बढ़ जाती है, तो उसको कभी कभी बोलते हैं बहस करना। तो both arguing about the nature of human being, ह्यूमन बीइंग आदमियों के नेचर, प्रकृति के बारे में वो लोग क्या कर रहे थे, आपस में दोनों बातचीत कर रहे थे, तर्क कर रहे थे, बहस कर रहे थे। WISSWAMITRA, विश्वामित्रा। FORMLY, formally, BELIVED, believed, and SAID, said, THAT, that, ALL, all, THE, the, HUMN, humans, WERE, LIAR, slash,
AND and CHEATERS cheaters। क्या बोल रहे हैं? जो सेज विश्वामित्र थे, फॉर्मली मतलब होता है औपचारिक रूप से। हम निश्चित रूप से यह समझ लेते हैं या औपचारिक रूप से यह मान लेते हैं हम। ये तो विश्वामित्र ने ये फॉर्मली मतलब औपचारिक रूप से यह मान लिया, बिलीव मतलब विश्वास करने लगे थे। क्या बिलीव करने लगे थे? एंड और सेड और विश्वास करते थे और कहा, क्या कहा? दैट ऑल द ह्यूमन वेयर लायर एंड चीटर्स। मतलब जो ऑल ह्यूमंस हैं, जो ह्यूमन लोग होते हैं, वो लोग झूठे होते हैं और चीटर्स होते हैं, मतलब धोखा देने वाले लोग होते हैं। वो क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? सेज विश्वामित्र बोल रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग है वो झूठा है और क्या है? धोखेबाज है। चीटर्स मतलब धोखेबाज है। ठीक है। BUT but SAG says VASHISSTHA Vasistha, but says Vasistha STRONGLY strongly DISAGREED disagreed, and TOLD told THAT that THER there WERE where EXCEPTIONAL exceptional HUMANS humans ALS also LIK like RAJ Raja HARISH CHANDR Harishchandra WHO HAD had a very strong values and EXCLUSIVELY exclusively KNON known for HISTRUE true HONESTY honesty। क्या बोल रहा है? What says वशिष्ठा? कौन कौन हमारे जो ऋषि थे? वशिष्ठ एंड विश्वामित्र दोनों में क्या होता? आर्ग्यू हो रहा था वशिष्ठा एंड विश्वामित्र में। तो विश्वामित्र ने क्या कहा कि जो ऑल ह्यूमन बीइंग हैं वो लायर होते हैं, लायर होते हैं और क्या होते हैं? चीटर होते हैं। तब उसका वशिष्ठ ने बट सेज वशिष्ठ, लेकिन वशिष्ठ सेज मतलब ऋषि वशिष्ठ ने स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली मतलब बहुत मजबूती से बहुत पूरी तरह से डिसएग्री मतलब सहमत नहीं हुए। वो जो वशिष्ठ थे वो विश्वामित्र की बात पर सहमत नहीं हुए। उन्होंने यह कहा कि सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो धोखेबाज और चीटर्स या और नहीं होते हैं। ठीक है। एंड टोल्ड और कहा, क्या कहा? बताया that there were exceptional humans also like राजा हरिश्चंद्र। बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी राजा हैं, there were exceptional humans also like राजा हरिश्चंद्र। बोल रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र जैसे भी कुछ एक्सेप्शनल मतलब असाधारण, एक्सेप्शनल मतलब जो सबके जैसा नहीं हो, सबसे अलग हो। तो बोले राजा हरिश्चंद्र के जैसा कुछ असाधारण ह्यूमन भी हैं। क्या है? Who had a very strong values, जिनके पास क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही मजबूत या फिर बहुत ही जो अपने मूल्यों के प्रति, जो उनके जीवन के मूल्य हैं, मुझे ये कार्य करना है तो करना है। तो जो अपने मूल्य आदर्श, जो अपने जीवन के आदर्श को बना रखा है कि हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, हमें ये रूल फॉलो करना है, हमें वो रूल फॉलो करना, हमें जब किसी भी चीज किसी के बुराई नहीं करनी है, हमें किसी की
ये चीटिंग नहीं करनी है, हमें किसी की दखलंदाजी नहीं करनी है, हमें जो आदर्श अपने जीवन में एक आदर्श बना के रखता था। तो बोल रहा है कि जो राजा हरिश्चंद्र है वो वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू, उनके पास बहुत ही आदर्श वान, वो बहुत ही आदर्शवान है, वो बहुत ही श्रेष्ठ है। स्ट्रॉन्ग वैल्यू, वैल्यू का मतलब है मूल्य, मूल्य का मतलब होती प्राइस नहीं होता है, जीवन के वैल्यू, जीवन के वैल्यू जो हम जीते हैं। और देखते होंगे आपके मम्मी पापा हाँ किसी से कैसे अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं वो, और कुछ लोग होते हैं अपने बड़े लोगों को वो आदर्श बना मानते हैं, उनको उनकी बातों को सुनते हैं। अपने दादा दादी को देखते होंगे, दादा दादी जो बोलते हैं उसको आपके पापा मम्मी सुनते होंगे। तो ये सब जीवन के, ये हमारे मूल्य हैं, ये सब हमारे लाइफ के वैल्यूज हैं। एंड exclusively known, exclusively known for his truth, honesty, or way, exclusively known for his truth। क्या बोल रहा है कि और जो विशेष रूप से उनको किस लिए जाना जाता है, उनके ट्रूथ के लिए, एक्सक्लूसिवली नो फॉर हिज ट्रूथ, उनके ट्रूथ के लिए उन्हें विशेष रूप से जाना जाता है। वो जो राजा हरिश्चंद्र थे वो कभी असत्य नहीं बोलते थे, वो हमेशा सत्य का साथ देते थे, चाहे तो उनके जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाए। और वो अपने बड़ों की आदर, हम अपने से जो बड़े होते थे उन सबों का आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। ठीक है। बोथ द SG says DECIDED decided, TO2 TEST test, TH the KING king। क्या बोल रहा है, बोथ द सेज डिसाइडेड टू टेस्ट द किंग, बोल रहा है कि दोनों ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों ने डिसाइड किया कि उस राजा की, द किंग के पहले द लगा हुआ है, मतलब जिस राजा की बात हो रही है उस राजा के टेस्ट लेने के लिए। तो राजा कौन है, राजा हरिश्चंद्र। Therefore Vishwamitra went to Raja Harishchandra and said to him that his late father had never shown any thankfulness to the sage for getting a place for him in heaven। क्या बोल रहे हैं, therefore अब यद्यपि अब वो लोग को टेस्ट लेना है, तो टेस्ट लेने के लिए कोई तो जाएंगे ना राजा हरिश्चंद्र के पास। तो विश्वामित्र ऋषि सेज विश्वामित्र गए राजा हरिश्चंद्र के पास। वेंट टू राजा हरिश्चंद्र, गए राजा हरिश्चंद्र के पास गए। एंड सेड और कहा, टू हिम उनसे कहा, दैट हिज लेट फादर जो आपके पिता हैं थे, जो आपके पिता थे जो स्वर्गवास चले गए, मतलब जिनकी मृत्यु जो जो खत्म हो गए। ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो गई है, वो अब कहाँ चले गए हैं, हेवन में। हेवन मतलब क्या होता है, स्वर्ग। तो बोल रहा है दैट हिज लेट फादर जो आपके फादर थे हैड नेवर सोन एनी थैंकफुलनेस, बोल रहे हैं कि जो आपके पिता थे वो किसी प्रकार का धन्यवाद हम लोगों को शो नहीं किया, हम लोग को किसी प्रकार का धन्यवाद नहीं दिया। टू द सेज, किसको, सेज को, ऋषियों को, जो हमारे विद्वान हैं उनको। फॉर गेटिंग अ प्लेस, किस लिए उनको धन्यवाद देते, फॉर गेटिंग अ प्लेस, उनको प्लेस मिला कहाँ, फॉर हिम इन हेवन, बोला है कि उनको जो हेवन में जो प्लेस मिला, हेवन में उनको एक अच्छा जो प्लेस मिला, हेवन का जो प्लेस मिला, उसके लिए, हेवन मतलब स्वर्ग, तो स्वर्ग में जो उन्हें प्लेस मिला उसके लिए उन्होंने जो ऋषियों को, शेज मतलब बताई हूँ ना, ऋषि मुनि जो विद्वान, जो अपने क्षेत्र के ज्ञानी होते हैं, तो
उन्होंने किसी प्रकार का हम लोगों को थैंकफुल नहीं किया। अब राजा को लगा कि अरे, तो मैं क्या करूं? OPON, upon, HEARIN, hearing, THIS, this, बोल रहा है upon hearing this, यह सुनने के बाद। जब जैसे ही राजा ने यह सुना कि अरे, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पिताजी हैं, उन्होंने किसी प्रकार का ऋषियों को थैंकफुल नहीं किया है, तब उन्होंने ये सोचा कि अरे, तो थैंकफुल करना पड़ेगा। तो अपॉन हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद, द KING, किंग, IMMEDIATELY, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत। इमीडिएटली, GAV, gave, AWAY, away, HIS, has, POSSESSION, possession, and KINDON, DOM, kingdom, TO2, THE, the, SG, says, as, on, HONEST, honest, TRIBUTE, tribute। क्या बोला है? इतना सुनने के बाद जैसे ही राजा ने यह सुना, the king immediately gave away his possession and kingdom to the sage as an honest tribute। अब राजा ने सोचा कि हमें कुछ ट्रिब्यूट करना पड़ेगा। ट्रिब्यूट मतलब होता है जब सेरिमनी होता है। सेरिमनी नहीं, ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि। तो बोल रहा है कि ऑनेस्ट ट्रिब्यूट मतलब सच्ची श्रद्धांजलि। तो राजा ने क्या किया? द किंग इमीडिएटली, राजा ने तुरंत, गेव अवे हिज पोजेशन एंड किंगडम, जो उसका राज्य था और जो राज्य का क्षेत्र था, उसने सब टू द सेज, उसने सब कुछ राजा को, सॉरी, सब कुछ ऋषि, सेज जो वशिष्ठ थे, जो विश्वामित्र थे, उनको दे दिया। जैसे ही राजा ने ये सुना कि उनके पिता ने जो सेज हैं, जो ऋषि हैं, उनको कुछ भी नहीं दिया है, उनको हेवन में प्लेस मिलने के लिए के कारण, जिस कारण उन्हें हेवन में प्लेस मिला, उन्होंने उन ऋषियों को कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी सम्मान नहीं दिया। तब उन्होंने इससे क्या किया? जब ऋषि आए और उनको बताए, तो जो राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने क्या किया? अपना सारा राज्यपाट, राज्य का क्षेत्र और राज्य के जो राजा थे, वो सब कुछ ऋषि को दे दिए। एंड किंगडम, पोजीशन मीन्स होता है जिस क्षेत्र पे हमारा कब्जा रहता है, पोजीशन। एंड किंगडम, और किंगडम मतलब राज्य क्षेत्र। टू द सेज, सब ऋषि को दे दिया। एज एन ऑनेस्ट ट्रिब्यूट, उन्होंने यह एक सच्ची श्रद्धांजलि। अब राजा के पास कुछ है नहीं है, जो राजा के पास था वो सब कुछ राजा ने ऋषि को दे दिया। After year, after this, इसके बाद, after this, इसके बाद, he left, TEVEN, even, HIS, his kingdom, and WNT went, OUT out, along, ALONG long, WITH with, HIS his, WIF wife, and CHILE child। क्या बोल रहा है? आफ्टर दिस, इस घटना के बाद, इसके बाद, he left even his kingdom, वो अपना राज्य छोड़कर जाने लगे। left away, left even means वो इवन, वो यहाँ तक कि, इवन मीन्स क्या होता है? यहाँ तक कि, he left even, वो यहाँ तक कि क्या करने लगे? वो अपना राज्य भी छोड़कर जाने लगे। he left even his kingdom, अपना राज्य छोड़कर, अब राज्य तो उन्होंने सेज को दे दिया, उन्होंने ऋषि को दे दिया, तो वो अपना राज्य छोड़कर जाने लगे। his kingdom and went out along, किसके साथ went out? अपने राज्य को छोड़कर जाने लगे। along means के साथ, with his wife, अपनी पत्नी के साथ, and child, उनका एक बच्चा था,
उसके साथ और उनकी पत्नी और अपने बच्चे के साथ वो क्या करने लगे, राज्य छोड़कर जाने लगे। The says further, DICIDED, decided to TEST, test, THE, the KING, king, STRONGLY, strongly, and SKD, asked, FOR for, FIFTY 50, TSOU, S and 1000, GOLD, gold, GOINS, coins, as HIS, SHARE, शेयर। अब क्या है, अब ऋषि लोग तो उनकी परीक्षा लेने आए थे, तो इसमें उनकी परीक्षा कैसे होगी, उन्होंने तो सारा अपना राज्यपाठ दे दिया, तो अब ऋषि ने सोचा कि कुछ और परीक्षा लिया जाए। ठीक है, द सेज फर्दर डिसाइडेड, अब ऋषि ने सोच के आए थे, डिसाइडेड टू टेस्ट द किंग स्ट्रांगली, उन्होंने सोचा कि राजा की अच्छी तरह से परीक्षा ली जाए। किंग स्ट्रांगली, राजा की स्ट्रांगली मतलब मजबूती से परीक्षा ली जाए। आस्क्ड फॉर 50,000 गोल्ड कॉइन एंड हिज शेयर, और बोला उन्होंने राजा को कि जो हमारा, ठीक है आपने इतना पैसे दे दिए हमको, आस्क फॉर, उन्होंने जो सेज थे उन्होंने 50,000 मतलब 50,000 गोल्ड कॉइन उनसे मांग की कि ये हमारे शेयर में आता है, हमारे बाटे, हमारे तरफ, हमारे शेयर में, शेयर मतलब होता है बंटवारा, कोई भी चीज को अलग अलग करते हैं तो उसको शेयर करना बोलते हैं। तो बोल रहा है कि जो हमारा शेयर में जो 50,000 रुपीज आता है वो कहाँ है, उसको भी दीजिए। अब राजा तो सब कुछ दे चुके थे, तो राजा कहाँ से देगा 50,000 रुपये, और वो भी गोल्ड कॉइन, क्योंकि उस समय गोल्ड कॉइन चलते थे। तो उस समय अब राजा के पास ये, अब राजा तो राज्य भी छोड़ दिया और क्षेत्र भी छोड़ दिया, अब वो राजा भी नहीं था, वो तो राजा जगह छोड़ के जा रहे थे, उस क्षेत्र को भी, उस राज्य को भी छोड़ के जा रहे थे। अब राजा के पास सिर्फ पत्नी थी और बच्चे थे, तो अब राजा कैसे करेगा, कैसे वो 50,000 रुपये देगा, ये सबको हम अगली बार, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।